सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल क्यों आया, किस लिए आया, क्या था ये इतना बड़ा रीज़न, है ना, इतना बड़े फॉल के लिए। प्लस एक्सपायरी डे मैंने बोला था, या एक्सपायरी डे होगा, धमाकेदार होगा, इतना बोला था। बट ये मैंने मेरी 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 प्रिडिक्शन ऊपर के लिए थी, है ना, बट मार्केट ने उल्टा करा, उसका रिवर्स किया, है ना। तो क्या था रीज़न, किस लिए हुआ ये सब, सब जानेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक मेजर वो था मार्केट को फॉल करने का। मार्केट क्यों फॉल हुई एक बार वो समझते हैं, ठीक है। अगर हम देखें एक अगर हम देखें यहीं से सीधा एक मूवमेंट है ना। अगर चलो ठीक है, ये एक डायरेक्ट फॉल नहीं था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था, एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बना के लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, ऐसे चली थी मार्केट, है ना। बट और ये जिस दिन ब्रेकआउट दिया, जिस दिन ये चीज़ ब्रेकआउट हुई, स्ट्रेट अवे मूवमेंट था, सीधा एकदम सीधा मूवमेंट था, ठीक है। चाहे छोटे छोटे एक रिटेस्ट थे, वो हम रिटेलर्स के थे, बट एक बोले तो इन लोगों के डी आई कह रहा हूँ, एफ आई आई के अभी तक सेल की पोजीशन नहीं बनी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये रिटेलर्स की एग्जिट थे, छोटे छोटे एफ आई आई के भी छोटे छोटे वो थे। फिर अब आज के मार्केट में क्यों फॉल हुआ वो सबसे पहले जानेंगे। मार्केट क्या थी, अगर हम देखेंगे, मार्केट 3-4 दिन से यही एक रेंज पर थी, ठीक है। यहीं पर बीच में घुसी पड़ी थी, यहीं पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक स्ट्रेट अवे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आ रहा था ये, है ना। क्यों, क्योंकि ये बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था, कितने दिनों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से यहाँ पर एक रेंज बनाकर। मैंने बोला है मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, सबको पता है ना। एक होता है बायर और एक होता है सेलर। सेलर का काम क्या होता है, सेलर में भी 2 टाइप के लोग होते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो टोटल ट्रेडिंग करने में 3 टाइप के लोग होते हैं, बट नॉर्मली बोला जाता है 2 टाइप के लोग। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है, एक होता है बायर, जो कि नीचे से उठाकर ऊपर लेकर जाएगा, नीचे से मार्केट को नीचे से उठाएगा, इस पॉइंट से उठाएगा और इस पॉइंट पर बेचेगा, ठीक है। एक होता है सेलर, जो कि ऊपर से बेचकर नीचे लेकर आएगा, ठीक है, उसे कहते हैं हम सेलर। अब आता है एक साइडवेज, जो साइडवेज में कि एक इधर ट्रेड करेंगे, फिर इधर 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 इधर, यही एक रेंज बाउंड में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब सेलर का काम क्या होता है, मतलब सॉरी, एक रेंज बाउंड वाले का काम क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक रेंज बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर इतने से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोगों ने एक रेंज बना लिया, यहाँ तक का इन लोगों ने रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद ऊपर की वो लोग कॉल शॉर्ट करेंगे, नीचे की पुट शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और इसी पर मार्केट को घुमाएंगे, उसका प्रीमियम लो करेंगे। प्रीमियम लो करने के बाद अब ये एक मेजर इस जगह पर बहुत सारे वो बैठे हुए थे, है ना, सॉरी, सपोर्ट वाले बैठे थे, ठीक है, सपोर्टर्स बहुत बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, एक ही बार में मार्केट ने आज, मार्केट पहले ही साइडवेज थी, कल भी साइडवेज थी, उसके नेक्स्ट डे भी साइडवेज थी, उससे पहले भी साइडवेज थी, और उससे पहले भी साइडवेज थी, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना अवॉइड कर रहा था। एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा है, निफ्टी तब भी इतना खास गिरा नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा है, मैं तभी बैंक निफ्टी अवॉइड कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत आगे चल रहा है, और हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत आगे चल रहा था, निफ्टी पीछे चल रहा था, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था बैंक निफ्टी को। वैसे मैं एक प्रॉपर बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ, तो निफ्टी को अवॉइड, मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, बैंक निफ्टी को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या था, साइडवेज, पूरी मार्केट साइडवेज साइडवेज साइडवेज। अब आज क्या हुआ, ये हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, अगर हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी पढ़ी है वैसे, बट पता नहीं वो कितनों ने करा नहीं करा। मैंने हमेशा बोली है 15 मिनट्स का जो हाई होता है और जो लो होता है, मैंने ट्रेड नहीं करा, क्योंकि मेरा प्लान ऑफ एक्शन दूसरा था। आप प्रीवियस हमारी वीडियो देख सकते हो, और जो कल थे वीडियो में, मतलब जो थे मेरे स्टूडेंट्स, है ना, उन सबको पता है कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन, मैं थोड़ा बुलिश साइड में था। आज मार्केट पूरी बेयरिश गई है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं करा। मैंने बस एक छोटा सा ट्रेड लिया था, उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया, उसमें भी फिर मैं निकल गया, क्योंकि मैंने वैसे ही मेरा मूड भी नहीं था,
है ना। मेरा जो अगर मेरे हिसाब वाली एनालिसिस होती, मैं पूरे दिन मार्केट में बैठता, बट मेरे हिसाब की मार्केट नहीं थी, इसलिए मैंने अवॉइड करा आज मार्केट देखना भी। तो सीधा सीधा था कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ये हम लोगों ने हाई और लो मार्क कर लिया। अब मैंने हमेशा बोला है, अगर उसका जो लो है या हाई अगर टूटता है, जैसे ये टूटा, तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा उसका 15 मिनट्स की कैंडल का हाफ को अपना स्टॉप लॉस बनाकर हम लोग स्ट्रेट अवे एक ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड निकल सकता था अगर हम इस पॉइंट पर ही हम लोग वो करते। तो अगर इसको स्टॉप लॉस रखते, ये हमारा हाफ हो गया, हम लोगों ने यहाँ पर अगर ट्रेड लिया होता तो हमें एक बहुत अच्छा खासा एसएल ट्रेल कर करके हम पूरा भी एक अच्छा खासा पूरा एक ये ट्रेड बना सकते थे, इजीली हम लोग ले सकते थे ट्रेड। बट पता नहीं मुझे कितनों ने लिया कितनों ने नहीं लिया, है ना। ये हो गया, यही था एक रीज़न मार्केट का फॉल करने का, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में थी। मार्केट एक इसी रेंज पर, बस इसी रेंज पर अटकी पड़ी थी, इसी रेंज पर अटकी पड़ी हुई थी, उससे उससे तोड़ नहीं पा रही थी, ठीक है। अब कल क्या होगा, हम लोग मेन चीज़ है हम लोग कल के लिए देखेंगे कि कल क्या है मार्केट में, ठीक है। ये देख सकते हैं हम लोग यूएस मार्केट, है ना, स्ट्रेट सीधा ऊपर जा रही है, सीधा, कोई वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट अवे एक गैप अप आने वाला है कल। जो था मूवमेंट ख़त्म हो गया, है ना। अब इंडियन मार्केट में ख़त्म, कल एक गैप अप के साथ मार्केट खुलेगी। अब एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, ये हमारा एक सपोर्ट है, बाकी छोड़ो, इधर नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। कल अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है मार्केट फिर गिरेगी, बट अगर कल बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज करेगी। मार्केट में भी कल एक मूवमेंट ना दे, साइडवेज रहे, है ना, ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कल एक गैप अप तो है, ये फिक्स है। ये हमारा सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल गया। बैंक निफ्टी में कुछ खास है नहीं ट्रेड करने के लिए, है ना। मैं अभी भी बैंक निफ्टी अवॉइड करूँगा जब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच नहीं करता। ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अगर गैप अप भी खुलता है, अगर इस पॉइंट पे आकर गैप अप खुलता है, मार्केट सीधा फॉल कर जाएगी, है ना, या फिर सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। बट अगर बड़ा गैप अप आता है, तो कभी भी अगर बड़ा गैप अप आता है मार्केट में, कभी भी बड़ा गैप अप आएगा या यहाँ पर, तो फिर बहुत कम चांस होते हैं, जैसे 10 दिन में एक बार ऐसा चांस होता है कि गैप अप के साथ ही मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। हो भी सकता है, क्योंकि क्या पता बहुत सारे लोगों ने, हाँ ये है कि अब जैसे आज जैसे मार्केट गिरी है ना, तो बहुत सारे सेलर्स ने कॉल की पोजीशन को, अब मैं बताऊं तुम लोगों को, मार्केट अगर चांसेस कैसे मार्केट के ये हैं कि अब नेक्स्ट डे कल के दिन वो ऊपर जा सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। सॉरी, मैं बताता हूँ कैसे। जिसने इस पॉइंट पर सेल किया मार्केट को, मार्केट इतना बड़ा फॉल दे रही है, तो उसका एक कुछ ना कुछ रीज़न होता है। और बहुत सारे अभी नए नए ट्रेडर्स घुसे हैं, बिगनर्स घुसे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही बार में पोजीशन ले लेते हैं, कल के लिए भी, नेक्स्ट वीक के लिए भी। अब अगर उन लोगों ने पोजीशन ले रखी है ना, अगर उन लोगों ने पोजीशन होल्ड कर रखी है कि वो लोग अब थोड़े दिन, मतलब मार्केट फॉल करेगी, है ना, बीटीएसटी ट्रेड जिसने ले रखा है, वो लोग क्या एक ही बार में उनका लॉस होएगा। जिसने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करा है, यहाँ पर करा है, एक ही बार में बड़े गैप अप के साथ उन लोगों का लॉस दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा, उन सबके प्रॉफिट जो होंगे वो पीएनएल दिखाएगा माइनस में। अब माइनस में दिखाने के कारण उनकी जो भी पोजीशन होगी वो लोग एग्जिट करेंगे। कॉल में उन लोगों ने कॉल की पोजीशन अगर सेल के लिए डाल रखी है, तो उन्हें एग्जिट करने के लिए उन लोगों को बाय करना पड़ता है ना। अब वो लोग अगर बाइंग ऑर्डर डालेंगे, जब वो लोग बाइंग ऑर्डर डालेंगे, तो मार्केट में क्या होगा, फास्ट मूवमेंट होगा, है ना, एक ही बार में फास्ट मूवमेंट होगा और ऊपर की तरफ मार्केट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक रीज़न बन के आ सकता है कल मार्केट के ऊपर जाने के लिए, है ना। ये एक रीज़न है, मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है ना, यूएस मार्केट ऊपर ही जाती है,
है ना, और गैप अप बन जाता है एक अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का गैप, 200-300 पॉइंट का अगर गैप अप आ जाता है ना, जिस जिसके पास पोजीशन है उन सब का लॉस दिखाएगा और एक अच्छा खासा मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। कल सुबह एकदम खुलते ही मार्केट में एकदम बढ़िया मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में ये हमारी कल की ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सारे हमारे लेवल्स 101% काम करें। ये देखो यहाँ पे ये सपोर्ट था, सपोर्ट का काम करा, ये सपोर्ट था, सपोर्ट का काम करा, जब ब्रेक करा घूम कर करा, रेजिस्टेंस का काम करा, रेजिस्टेंस का काम करा। सेम इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे, इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि लेवल्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास, है ना। तो इसी को एक्सटेंड कर देंगे और ये हमारे कल के लिए लेवल्स निकल गए हैं। अब अगर सेम इसमें भी कल एक गैप अप आता है, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, चांसेस क्या आएगा ही गैप अप, यहाँ कहीं मार्केट खुलती है तो स्ट्रेट इसमें भी यही है, मार्केट ऊपर निकल जाएगी और कल में भी मार्केट ऑल टाइम हाई तो नहीं बट हाँ कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा ऊपर साइड के लिए, है ना। बैठोगे भी तो मार्केट में अब कल तो ऊपर साइड के लिए बैठना, सेकेंड हाफ में अवॉइड करना मार्केट को। फर्स्ट हाफ में अगर प्रॉफिट बना रहे हो, सेकेंड हाफ में अवॉइड करना। मे बी ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर खुले, मार्केट ऊपर निकले और यहाँ से फिर से रिवर्सल ले ले नीचे के लिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। बट ये है कि मॉर्निंग आवर में अगर खुलेगी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था अभी मार्केट एनालिसिस। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।